आइडियल आइज, आपके शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक अधिनियम है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का भी अवसर बढ़ेंगे। जब नारी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार कानूनी प्रयास और सांस्कृतिक मूल्यों का जरूरत उन्हें पूरा करने में मदद करेगी, तब देश में नारी शक्ति बढ़ेगी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति अधिनियम लागू करने का वादा किया। अब देखना यह है कि नारी शक्ति अधिनियम कब तक धरातल पर उतर पाती है। नारी शक्ति वंदन निश्चित रूप से देश को बढ़ाने का कार्य करेगी। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बिहार के पूर्णिया से मातृशक्ति के बीच में इस अधिनियम के विषय में जानने का प्रयास किया तो नारी शक्तियों ने क्या जवाब दिया, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री लेसी सिंह ने क्या कहा, इन तमाम चीजों के लिए हम जुड़ते हैं शशिकांत से। नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री लेसी सिंह जी क्या कुछ कहा है उन्होंने, चूंकि वो भी एक नारी शक्ति है और नारी शक्ति होकर के उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप देखें। हमारी महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, इसका हम सभी लोग हमारी पार्टी ने और जितने भी हमारे विपक्षी दल के नेता में सम्मिलित है, कई पार्टियों ने उसका समर्थन किया। ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक जुमलेबाजी बन के नहीं रह जाए। जबकि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में घोषणा की थी, 19 में पूर्ण बहुमत उनको मिला। इतने दिन से वो लोग लटका के रखे बिल, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में नहीं लाए। अब जब चुनाव सामने, अब उसमें बहुत तरह की प्रक्रिया है कि अब कह रहे हैं कि अब कब लागू होगा ये नहीं कह रहे। प्रस्ताव पास हो गया आरक्षण बिल, एक महिला आरक्षण बिल, लेकिन कब होगा इसका कोई नियत समय नहीं है। ये तो एक महिलाओं के साथ खिलवाड़। तुरंत हम तो मांग करते हैं भारत की सरकार से ये तुरंत लागू करे और आरक्षण में जो हमारी महिलाएं, तो दूसरा समाज की महिलाएं जो दलित है, आदिवासी, जो हाशिए पर है, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तब सही रूप में जो है हम महिला आरक्षण बिल एक सही रूप में लागू हो पाए। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बताते चले कि नए संसद भवन में मंगलवार का दिन और प्रधानमंत्री का ये कह देना कि कई वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चा हुए थे, मगर कई अटकलें आ गई थी और उसे पार कराने में विपक्षी सफल नहीं हो पा रहे थे और सपना अधूरा रह गया। महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं का शक्ति का उपयोग करने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है और मुझे कई कार्यों के लिए चुना है। तो ऐसे में विपक्षी चुप कैसे रहते साहब? विपक्षों का बोलना भी आवश्यक था और विपक्षी ने भी आवाज उठाया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में वो नेतृत्व कर रही है। औरत में हमारी माताएं बहने की अहम भूमिका है और ज्यादा से ज्यादा योगदान ये दें। तो इनके लिए उन्होंने कहा कि वुमेन डेवलपमेंट में अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। और अभी मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूर्णिया के धरती पे खड़ा हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसा कैमरा में दिखाई, यहाँ पे माता बहनें खड़ी हैं और आपको बताते चले कि ये सारे माता बहनें बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और बीजेपी से जुड़ी हैं और इनके
दिल में जो खुशी है, जो तमन्ना है और जो खुशियां की लहर है, शायद वो खुशियां की लहर मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। इनसे बातचीत जब करूंगा तो यह खुद व्यक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा एक नया संशोधन हो रहा है, विधेयक संशोधन, और उस संशोधन के अंतर्गत मैं इतिहास रचने जा रहा हूं। हमारी सरकार इतिहास रचने जा रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया जा रहा है। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम कर रही है। और जैसे ही नारी शक्ति अधिनियम प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्षियों में एक से एक बातें उठने लगी और विपक्षी कहने लगे कि ये तो हमारी सरकार के द्वारा पहले ही जो है विधेयक दिया गया था। और तो साहब, अब सवाल ये उठता है कि आपकी सरकार इतने वर्षों से रहा और जब ये महिला बिल विधेयक आ गया तो महिला बिल विधेयक को लेकर के आपकी सरकार धरातल पे क्यों नहीं उतार सकी? बहरहाल ये राजनीतिक मुद्दा है। मैं सीधे आ जाता हूं धरातल पे और माता बहनें जो हमारी है और कितनी खुशियां हैं इसको लेकर के आइए सीधे मुखातिब होता हूं इनसे। क्या कहना चाहेंगे मैम आप इस बिल अधिनियम? देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो जब हमारे प्रधानमंत्री थे 1996 में, तो वो उनका सपना था कि हम महिलाओं को आरक्षण दें। और यह आरक्षण बिल 27 साल पहले ही आया था, लेकिन 27 साल पहले हमारी उतनी स्थिति मजबूत नहीं थी और विरोध करने वाले में से हमारे विपक्षी दल के यही नेता मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जी, इन्हीं के लोगों ने विरोध करके इस बिल को खारिज कर दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया था। फिर लगातार इस बिल को 99 में लाया गया, 2003 में लाया गया, 4 में लाया गया, 9 में लाया गया, 10 में लाया गया, फिर 14 में भी लाया गया। लेकिन इतनी सशक्त नहीं थी हमारी पार्टी की इस बिल को पास करवा सकती। लेकिन आज जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाए तो विपक्षी भी अपने हाथ उठा दिए और इस बिल को समर्थन दिया, क्योंकि आज महिलाएं इस स्थिति में हैं कि अगर इनके खिलाफ आवाज उठेगी तो ये ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इनके लिए उन्होंने भी बोला, समर्थन दिया और सभी पार्टियों ने समर्थन दिया कि नहीं, ये विधेयक आना चाहिए और हम इनका समर्थन करते हैं। तो अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतने सशक्त इरादे से नहीं लाते तो शायद ये बिल पारित नहीं होता। और हमें खुशी है कि हम महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सोच रखते हैं कि 33% आरक्षण जो कि 27 साल से लंबित था मामला, और आज लोकसभा में भी पारित हुआ और राज्यसभा में भी पारित हुआ, होकर मंजूरी के लिए चला गया। हम लोग में बहुत ही खुशी की बात है और हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन आया इतने सालों के इंतजार के बाद। और हम बहनें इतने उत्साहित हैं और खुशी हैं कि ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री बने ये फिर दोबारा 24 में और हम लोगों के लिए ऐसी तरह काम करते रहे। मैम, विपक्षियों का कहना है कि ये प्रधानमंत्री जो है अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिल पारित किया, अगर करना ही था तो पहले क्यों नहीं किए? ये उनको बताना चाहते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री जी हमारे चुनाव में उतरे थे उस वक्त भी इन्होंने अपने वादे में इस बात को रखे थे और इन्होंने जितने वादे किए हैं इलेक्शन से पहले वो सारे को पूरा किए हैं। और 24 में इस बिल को वो पास करवा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो अगर चुनाव को देखते हुए तो फिर तो इसी में उनको दिया जाता ना। लेकिन ये बिल है, ये बिल को पारित कराना था, अभी ये पारित करवाए हैं। और जब तक कि परिसीमन नहीं होता है तब तक ये तो लागू नहीं होगा। परिसीमन होगा तो परिसीमन कब तक हो जाएगा? आपको क्या लगता है? परिसीमन तो 24 में नहीं लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि इनका तो थोड़ा सा जब तक की जनगणना नहीं होगा इसके बाद परिसीमन, जनगणना होगा फिर ही परिसीमन होगा। तो विपक्षियों का यह भी कहना है कि लागू करना है, परिसीमन करना है, तो अब तक परिसीमन में लेट क्यों हो रहा है? परिसीमन बहुत जल्द क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या यह सही में चुनावी फंडा है? जी नहीं, चुनावी फंडा नहीं। चुनावी फंडा तो इतने दिनों से चलता आया है। ये तो एकदम सशक्त इरादा के साथ लाए हैं महिलाओं के लिए, तो ये चुनावी फंडा नहीं है। इतने सारे जो योजनाएं ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या चुनावी फंडे के तहत ला रहे हैं? उनको कौन सा, वो तो किसी धर्म और जाति को नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि 3 तलाक का भी वो लाए,
वो तो महिलाओं के हित में काम करते आ रहे हैं। तो ये कहना विपक्षी का तो कहने का काम ही होता है। आपने बहुत ही अच्छा कहा, किसी धर्म और जाति को वो नहीं ला रहे हैं और निष्पक्ष भाव से वो काम कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षियों का यह भी कहना है कि पहले जातीय जनगणना करवा लीजिए साहब, तब ये लागू कीजिएगा। देखिए, उनका ये भी एक मांग था कि ओबीसी आरक्षण को लेके कुछ पार्टियों ने आवाज उठाई। तो हम लोगों का ये मानना है, अगर सभी पार्टी अपने पार्टी में अगर पिछड़ों को आरक्षण दे दे तो कौन रोक रहा है? ये तो खुशी की बात होगी। आने वाले दूसरे पार्टी भी देंगे। अगर एक पार्टी तैयार हो जाए, जो भी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, वो पार्टी ही अपने पार्टी के अंदर तैयार हो जाए इस आरक्षण को देने के लिए, उनको तो कोई रोक नहीं रहा है। ये तो उनके लिए भी फायदे की बात होगी। फिर उसके देखते हुए दूसरे भी पार्टी देंगे, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो अपने पार्टी से शुरू कर दे। अपने पार्टी शुरू कर दे। क्या परिचय हुआ मैम? मेरा नाम सरिता राय हुआ, मैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष। अब आइए, और भी माता बहनें हैं यहाँ, सभी से बारी बारी से इनका विचार जानते हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? हम तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उनकी सतीशकरण जो है महिला मोर्चा हम लोग को जो दिए आरक्षण बहुत अच्छी है, बहुत खुशहाली है, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? नारी शक्ति वंदन बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व तो और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण में एक नए युग की शुरुआत होगी। यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार देना है। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मेरा नाम नीतू सिंह, महिला मोर्चा महामंत्री। श्रीमती लीला देवी। तो श्रीमती लीला देवी जी और नीतू जी और सरिता मैडम जो कह रही थी, इन लोगों के अलावा और भी माता बहनें हैं। आइए इनसे बात करता हूँ कि मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी की लहर है आपके दिल में? बहुत ज्यादा खुशी हो कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। हम लोग उस जगह जहाँ अभी इतने लोग नहीं जा पा रहे थे, अब बहुत सारी महिलाएं वहाँ जाएंगी। और एक चीज और मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि इस अधिनियम का नाम कितना खूबसूरत है, वंदे नारी शक्ति वंदन। जिसमें नारी शक्ति वंदन, जिसमें नारी को वंदनीय मानते हुए इस अधिनियम को पास किया गया है। ये सबसे अधिक खुशी की बात है कि नारी को सर्वोच्च स्थान पहले भी मिलता आया है और आज भी मिल रहा है। पहले भी राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, जो भी भगवान जितने लोग हैं वो लोग है, सो पहले नारी को पूजन करते हैं, राधा को पूजन करते हैं, सीता को पूजन करते हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नारियों को आगे रखने के लिए बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से चाहती हूँ कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री फिर यही आए ताकि धरातल पे आप लोगों को अधिकार मिले। क्या परिचय हुआ मैम? मैं महिला मोर्चा की महामंत्री हुई, मेरा नाम माला। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा है और युवा महिलाओं को इससे कितना शक्ति मिलेगा, कितना सशक्तिकरण होगा? युवाएं जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको उड़ान भरने में कितनी मदद मिलेगी? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें हम सारी महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके हमारे मनोबल को और ऊंचा कर दिया है। पहले जो हमारे पीछे हमारी टांगे खींचा करते थे, अब उन सब से हम लोगों को निजात मिलेगी बहुत हद तक, और हम लोगों को उड़ान भरने में और ज़्यादा आसानी हो गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आपने हम लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम पूजा चौधरी हुआ, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हूँ। आप मैम बहुत ही अनुभवी है, आपने बहुत समय गुजारा होगा इस स्थिति पे, और आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता होगा या उनको सताया जाता होगा। आपको क्या लगता है कि ये बिल जो पास हुआ है उससे निजात मिल पाएगी? मिलेगी। और इसके लिए हम सभी महिला को बहुत गर्व है इस चीज का, जो कि मोदी जी ने हमें नारी शक्ति वंदन जो दिए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और नारी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आभार हूँ। क्या परिचय हुआ?
अनीता चौधरी, महिला मोर्चा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी खुशियां हैं इनके दिल में और कितना नारी शक्ति वंदन को लेकर के कितने उत्साहित हैं और इन्हें लगता है कि अब वास्तव में जो अधिकार हमारा था हमें मिलेगा। और किसी ने सही ही कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थान नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो प्रधानमंत्री ने अपने इस बिल अधिनियम से मातृशक्ति को वंदन करने का, प्रणाम करने का काम किया है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। आपसे आग्रह है कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मैडम, महिला आरक्षण पास हो गया है पूरे भारत देश में। इसको लेकर के बीजेपी में खुशियां भी मनाई जा रही है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि यह तो कांग्रेसों का देन था, बीजेपी कौन बर का तीर मार दिया। तो आप क्या कहेंगे इस संदर्भ को लेकर के, महिला बिल आरक्षण को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी जो भी विपक्ष का जवाब हो, विपक्ष जो भी कहे वो उनकी अपनी जो सोच है उस पर है। आज से 2010 से ही इस चीज में भी सोनिया गांधी ने भी विरोध किया था कि महिला आरक्षण बिल इस तरह से क्यों पास किया जाना चाहिए। आपने सबने देखा है कि 3 प्रधानमंत्री पूर्व में वो कोशिश भी कर चुके हैं कि इस महिला आरक्षण बिल को लाया जाए, लेकिन अभी हमारे मोदी सरकार के द्वारा जब उनके केंद्रीय कैबिनेट से पास हुई है तो आज विपक्षियों को बोलने का मौका मिला है कि ये हमारी देन थी। तो उस टाइम कर देते ना, अभी क्यों मोदी जी का इंतजार हो रहा था कि जब मोदी जी आएंगे तब ये लाएंगे बिल। और आज 33% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर मोदी जी ने ये पहल की है और महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की तो हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। तो मैडम, कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को मात्र 33% आरक्षण देकर के लॉलीपॉप दिया गया है, इन्हें कम से कम 50% आरक्षण देना चाहिए था। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 33% पहले तो आप ये भी नहीं कह सकते थे कि 33% था और आज 33% दिया जा रहा है। तो उस 33% में महिलाएं भी काम करके दिखाएंगी ना कि उनको 50% का अधिकार है भी या नहीं। तो जब वो उस स्तर से काम करेंगी तो निश्चित रूप से जब लगेगा कि हाँ हमारी सरकार, जो भी सरकार है, कि हाँ उनको महिलाओं को 50% मिलना चाहिए तो अवश्य मिलेगा। और इसका जब काम दिखता है तभी लोगों को भी ये चीज सोच में आती है कि हाँ नहीं, इनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैडम, पारित को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि अभी तक पारित नहीं किया गया है, लंबे समय के बाद इसे पारित किया जाएगा। तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं राजनीति दिख रहा है, लोगों का क्या? कोई राजनीतिक मंशा नहीं है और बहुत जल्द पारित होगा। और इस पर बहुत जल्द ही, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत जल्द, कहीं ऐसा न हो कि 2024-25 के चुनाव में ही आपको दिख जाए। बस इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। मैडम, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि 2024-25 में दिख जाए। तो 2024-25 का लोक चुनाव कहीं यह बहाना तो नहीं है महिला आरक्षण देना? नहीं, देखिए, महिला आरक्षण का अगर ये 24-25 बहाना होता तो 2010 से ही कोशिश की जा रही थी ना। पहले की भी, पूर्व की भी सरकार ने कोशिश की थी। अगर वो ये चीज लाना होता तो पहले भी आ जाता। तो इसमें कहीं से कोई ये आपको इलेक्शन का और चुनाव को लेके कोई मुद्दा नहीं है। ये तो मुद्दा बस महिलाओं को अगर आरक्षण मिला है तो इसमें दिक्कत कहाँ है। चाहे वो राजनीति अभी 2024 का ही चुनाव क्यों ना हो, तो क्या महिलाओं को भी तो अधिकार मिल रहा है ना लड़ने के लिए। तो इसमें पक्ष और विपक्ष क्या है? विपक्ष भी तो अपनी महिलाओं को अधिकार दे रही है ना। जब सर्वसम्मति से सबको पारित किया गया, जब लोकसभा, विधानसभा सब जगह से हो रहा है, तो फिर आपत्ति वाली तो कोई बात ही नहीं। और हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जो ये सौभाग्य हमारे बीजेपी के राज्य में मिला है। और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आज इतना सशक्त बनाया और देश को आगे चलाने के लिए उनके 33% आरक्षण दी गई है, जिसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार करती हूँ। क्या परिचय हुआ? पंकज कुमारी, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्णिया। कितनी खुशी है, चूंकि आप भी महिला हैं, और महिला को कितना शक्ति प्रदान होगा इससे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को के ये नारी शक्ति बंधन के स्वागत करती हूँ। और बहुत हर्ष की बात है कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए यह बीड़ा उठाया है। और महिलाओं काफ़ी सशक्त होगा इस कानून से, और महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ेगी और महिलाओं को आवाज़ गूंजेगी, महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठेगी। बहुत ही अच्छी बात है। आर्थिक सुदृढ़ होगी, बहुत सारी से जो महिलाओं संबंधी है वो। लेकिन एक बात और है कि महिला को सुरक्षित रखने के लिए जो कानून है उसको और सशक्त करने की ज़रूरत है। खाली महिला शक्ति बंधन का स्वागत तो योग्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ महिला को सुरक्षित की बाद सुरक्षित रहे, इसके लिए भी उपाय किया जाए। और स्ट्रांगली
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उनको सुरक्षित रहने के लिए। आज़ादी से अभी तक महिला आरक्षण को दबाया गया, इस पर क्या कहें? ठीक है, हम उस सब में नहीं जाएंगे कि दबाया गया कि उठाया गया। आम नागरिक होने के नाते आज महिलाएं बहुत सारी विधाओं में हैं। स्टेट भी कोशिश किया है कि थोड़ा महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आज पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ गूंजी है, वो स्वागत योग्य है। महिलाएं कौन सभी जगह में हैं, लेकिन वो बहुत सारी कम हैं, जितनी होनी चाहिए था उतना नहीं। फिर भी देर आए दुरुस्त है, वो भी होगा। धीरे धीरे सभी पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।